हेलो फ्रेंड, मैं सुनील सूर्यवंशी स्वागत करता हूँ आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग दिख रहे हैं, इस सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। दोस्तों, यह इस लेसन का हमारा पार्ट 7 होने वाला है। यह इस लेसन का हमारा 7वां वीडियो है। इसके पहले मैंने इसी लेसन के 6 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया हो। प्लीज़ 7वें वीडियो को देखने के पहले आपको वो 6 वीडियो कंप्लीट करना है, 6 पार्ट्स आपको देखना है, उसके बाद ही आपको 7 पार्ट देखना है। दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम ले लो, चाहे आप एसएससी की बात कर लो या फिर रेलवे की बात कर लो या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, हर एग्जाम में हर बार टाइम एंड वर्क, समय और कार्य को क्वेश्चन पूछा है। इसलिए एग्जाम के हिसाब से ये लेसन आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया, पहला क्वेश्चन आपको दिया कि ए किसी काम को 6 दिनों में तथा बी उसे 8 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो कुल मजदूरी आपको दिया 280 रुपये। कुल मजदूरी 280 रुपये में ए का हिस्सा कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। बेहद ही आसान और बेहद ही ईजी। देखो, ये आपको दिया कि ए किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 6 दिन में पूरा कर रहा है। और बी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 8 दिन में पूरा कर रहा है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो कुल मजदूरी कितना आता है, 280। तो 280 कुल मजदूरी में ए का हिस्सा कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन आपको दिया, पहला आंसर आपको दिया 120, दूसरा दिया आपको 140, तीसरा दिया आपको 160 और चौथा दिया आपको 180। आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी आपको मजदूरी वाला क्वेश्चन दिया होगा, तो आपको क्या, इनका पहले कैपेसिटी निकालना है। पहले आपको इनकी क्षमता निकालना है। तो यहाँ पे आपको दिया कि ए अनुपात बी। देखो, ए किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 6 दिन में पूरा कर रहा है, और बी उसे कितने दिन में पूरा कर रहा है, 8 दिन में पूरा कर रहा है। तो ए और बी कितने दिन में, यहाँ पे आपको दिया कि ए किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 6 दिन में पूरा कर रहा है, और बी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 8 दिन में पूरा करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से बनाना है, बहुत ही जल्दी क्वेश्चन बनता है। तो ए एक काम को 6 दिन में और बी उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है। और आपको पता है कि जब भी संख्या छोटा होता है या जब भी संख्या अनुपात में छोटा होता है, आपको उनको छोटा करना है। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, तो इनका आधा हो जाएगा 3, और इसका आधा कितना हो जाएगा 4। तो ए एक काम को 3 दिनों में और बी एक काम को 4 दिनों में, ये इसका रेसिप्रोकल, सॉरी, ये इसका रेशो निकल के आया है। और आपको याद रखना है कि जो भी कभी आपको दो डाटा दिए, कभी आपको दो अनुपात दिया, तो उनका जब भी आप रिवर्स करोगे, तो दिन का जब आप रिवर्स करोगे तो क्या निकलता है, दिन का जब आप रिवर्स कर दोगे तो उनका कैपेसिटी निकलता है, या जो क्षमता है उसका जब आप रिवर्स कर दो तो क्या निकलता है, दिन निकलता है। तो ये आपको याद रखना है। यानी दिन को आप रिवर्स लिखोगे तो क्षमता निकलेगा, और क्षमता को जब आप रिवर्स लिखोगे तो क्या निकलेगा, दिन निकलेगा। तो यहाँ पे आपको दिन दिया है कि ए अनुपात बी, दिन कितना दिया, 3:4। जब आप इनका रिवर्स लिखोगे, जब दो अनुपात दिया रहता है तो आप उनका रिवर्स लिखते हो तो इसका रेसिप्रोकल कहलाता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। तो इनकी कैपेसिटी कितना निकल के आ गया, तो इनकी कैपेसिटी आ गया 4:3। आई होप ये आप समझ रहे हो। दिन हमें दिया था तो उसको छोटा किए, और छोटा करने के बाद उसको रिवर्स लिखे। तो दिन का अपोजिट क्या होता है, क्षमता, और क्षमता का अपोजिट क्या होता है, दिन। और जब भी दो अनुपात दिया है तब आप उनका रिवर्स करते हो तो ये इनका रेसिप्रोकल होता है। आई होप इतना आप समझ रहे हो। अब यहाँ पे बोला है कि यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो कुल मजदूरी कितना है, 280। दोनों की कुल मजदूरी कितना है, 280। तो हमें निकालना है ए का हिस्सा कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। तो 7 टोटल बराबर टोटल, टोटल कितना है दोनों का, 280। रेशो के हिसाब से टोटल कितना आ गया, 7। तो टोटल बराबर टोटल, 7 बराबर 280। तो हमें क्या निकालना है, ए का हिस्सा निकालना है। तो ए का कितना आ गया, 4। ए का क्षमता कितना है, 4। तो 4 बराबर कितना, ये आपको निकालना था। आई होप ये आप समझ रहे हो। मैंने इनका दोनों का टोटल किया तो 4 और 3 कितना आ गया, 7। तो टोटल बराबर टोटल रखना है आपको। और जिसका भी निकालना है, यहाँ पे हमें किसका निकालना था, ए का निकालना था। तो ए का कितना था, 4 था। तो उसको अपन 4 से करेंगे। टोटल बराबर टोटल, तो 4 बराबर कितना, तो 7 चौक 28, ये आएगा 40। और जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब अपना आंसर कितना निकल के आएगा, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 160। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 160। आई होप ये आप समझ रहे हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से बेहद ही जल्दी, बेहद ही आसानी से बना सकते हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आई होप ये आप समझ रहे हो। और आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, यहाँ पे आपको क्या दिया कि ए किसी काम को 13 दिनों में और बी उसे 11 दिनों में अलग अलग कर सकता है। ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 13 दिनों में कर रहा है, और बी उसे कितने दिनों में कर रहा है, 11 दिनों में अलग अलग कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर
काम करे और कुल मजदूरी 1152 रुपये हो तो उसमें बी का हिस्सा कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। बेहद ही आसान, बेहद ईजी। 4 ऑप्शन आपको दिया। पहला ऑप्शन दिया आपको 528, दूसरा ऑप्शन दिया आपको 576, तीसरा ऑप्शन दिया आपको 624 और चौथा ऑप्शन दिया आपको 648। आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ए किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 13 दिनों में पूरा कर रहा है। और बी उसी काम को कितने दिन में पूरा करता है, 11 दिन में पूरा करता है। तो आपको लिखना है इनका रेशो, इनका अनुपात। तो ए अनुपात बी, देखो ये आपको दिन दिया है, ये किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 13 दिनों में, तो हम लोग इसको अनुपात में लिखते हैं। और बी उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर रहा है, 11 दिनों में पूरा कर रहा है। अब देखो टर्म्स छोटा होता है या टर्म्स कटता, तो मैं इसको काटने की कोशिश करता है, इनको छोटा करने की कोशिश करता। पर 13 भी किसी से डिविजिबल नहीं है, 11 भी किसी से डिविजिबल नहीं है, तो उसको आपको एज इट इज लिखना है, जैसा का वैसा लिखना है। टर्म्स छोटा होता है, संख्या कटती है, तो उसको काटना है, नहीं तो आपको एज इट इज लिखना है। अब ये जो रेशो दिया है, किसका रेशो दिया, दिन का रेशो दिया। और आप जब इसको रिवर्स करते हो, जब 2 अनुपात आपको दिया है, याद रखना है आपको, जब 2 अनुपात आपको दिया है तो आपको रिवर्स लिखना है। जब आप रिवर्स लिखोगे तो उनका रेसिप्रोकल हो जाता है। जब 2 अनुपात दिया है और 2 अनुपात को जब आप रिवर्स करते हो तो उसका रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे दिन कितना आ गया, ए का दिन कितना आ गया 13 और बी का दिन कितना आ गया 11। और जब आप इसको रिवर्स करोगे तो ये आ जाएगा इनका कैपेसिटी। तो ए की कैपेसिटी कितना हो जाएगा 11 और बी की कैपेसिटी कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। आई होप ये आप समझ लो। अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों का टोटल करना है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का टोटल करना है। तो देखो ए किसी काम को 13 दिनों में और बी उसे 11 दिनों में अलग अलग कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करें तो कुल मजदूरी कितना है 1152। कुल मजदूरी यहाँ पे कितना दिया, टोटल आप कितना दिया आपको, टोटल दोनों की मजदूरी है 1152। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। तो टोटल बराबर टोटल, तो इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो 3 और एक कितना हो जाएगा 4 और ये 1, तो 13 और 11 को टोटल किए तो 24 आया। अब आपको क्या करना है, टोटल बराबर टोटल लिखना है। तो टोटल कितना आया था रेशो के हिसाब से 24, और दोनों का टोटल कितना दिया, दोनों की कुल मजदूरी कितना दिया 1152। तो टोटल बराबर टोटल। अब हमें क्या निकालना है, बी का हिस्सा निकालना है। बी, तो बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी का कितना दिया आपको 13 दिया, बी की कैपेसिटी कितना है 13 है, तो आपको क्या करना है 13 से इसको डिवाइड करना है। तो 13 बराबर क्वेश्चन मार्क। आई होप ये आप समझ लो। टोटल बराबर टोटल निकालना है, जिसका भी आपको निकालना है। जैसे बी का हिस्सा निकालना है तो मैंने यहाँ पे 13 लिखा। मान लो मुझे ए का हिस्सा निकालना होता तो मैं यहाँ पे कितना लिखता, फिर 11 लिखता। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली बना सकते हो। अब इसको सॉल्व करना है। तो आप जब 1152 को 24 से भाग दोगे आ जाएगा। देखो आपको सवाल करना है, 1152 को आपको 24 से भाग देना है। 1152 को किससे भाग दिया मैंने 24 से, और जब आप 1152 को 24 से भाग दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो। 1152 को किससे भाग दिया अपने 24 से, तो 1152 को 24 से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा 48। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। तब आपको क्या करना है 13 गुनीला 48 करना है, 13 गुनीला 48 करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। और जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, 13 गुनीला 48, तब हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 624। दोस्तों आप इतना आप कैलकुलेशन कर सकते हो, 13 गुनीला 48, 13 गुनीला 48 जब आप करोगे तब अपना आंसर निकल के आएगा 624। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी 624 रुपये। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझा होगा, तरीका भी आपको ठीक लगा होगा। दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, तरीका आपको ठीक लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 624। और आपको कोई भी डाउट आता है, क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर से 624 रुपये। 13 गुणिला 48 आप करोगे तब आपका आंसर निकल के आ जाएगा 624 रुपये। आपको समझा होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया कि एक कार्य को 4 दिनों में और बी उसी कार्य को 5 दिनों में और सी 10 दिनों में अलग अलग कर सकता है। देखो ये थर्ड क्वेश्चन है, इसके पहले आपको ए और बी 2 व्यक्ति का दिया था, बट इस थर्ड क्वेश्चन में आपको 3 लोगों का दिया है। जैसे ए कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहा है 4 दिनों में पूरा कर रहा है, बी उसे कितने दिनों में 5 दिनों में, और सी उसे 10 दिनों में कर सकता है। यदि वे मिलकर कार्य करते तो कुल कार्य के लिए 440 रुपये मिलते हैं, तो बी का हिस्सा कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। इसके पहले 2 क्वेश्चन में आपको 2 व्यक्तियों का दिया था, ए और बी का दिया था। थर्ड क्वेश्चन में आपको 3 लोगों का दिया है, ए बी सी। तो आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया, ए एक कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहा है 4 दिनों में, बी उसी काम को कितने दिन में पूरा करता है 5 दिनों में, और सी उसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। और टोटल मजदूरी सबके लिए टोटल मजदूरी कितना है 440 है। तो आपको निकालना है बी को कितना मिलेगा या बी का हिस्सा कितना होगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं।
यहाँ पे आपको लिखना है यहाँ पे आपको लिखना है अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी। और दिन आपको दिया है, दिन आपको यहाँ पे कितना दिया, ए का दिन कितना दिया 4 दिया है, बी का दिन कितना दिया 5 दिया, और सी का कितना दिया 10 दिया। तो इसको आपको इस तरीके से लिखना है। आई होप ये आप समझ रहे हो। एक कार्य को कितने दिन में पूरा करता है 4 दिनों में, बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करता है 5 दिनों में, और सी उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है। तो आपको इस तरीके से इसको लिखना है। अब हमने 2 क्वेश्चन में देखिए, जब भी आपको 2 अनुपात दिया रहता था तब हम क्या करते होते उनका रिवर्स करते थे, और रिवर्स करने के बाद उनका रेसिप्रोकल निकल के आता था। पर जब भी आपको 3 दिया है, जब भी आपको 3 अनुपात दिया है, तब आपको क्या करना है, सिंपल आपको कुछ नहीं करना है। आप ये जो भी दिया है उसको आपको 1 के अपन में लिखना है। तो 4 दिया था आप लिखोगे 1/4, जो 5 दिया उसको आपको लिखना है 1 के अपन में 5, और जो 10 दिया है उसको लिखना है आपको 1 के अपन में 10। देखो 2 डाटा दिया रहता है तो उसका रिवर्स करके आप इसकी क्षमता कैपेसिटी निकाल सकते थे, बट जब भी आपको 3 दिया रहेगा तब आपको इसी तरीके से इसको लिखना है। अब आपको क्या करना है, ये जो 4 आया, ये जो 5 आया और ये जो 10 आया, इनका आपको लसा भी से सबको मल्टीप्लाई करना है। देखो पहले तो हमने लिखे जो भी डाटा दिया था उसको 1 के अपन में लिखे। अब आपको याद रखना है कि जो भी नीचे संख्या है, जैसे 4 आ गया, 5 आ गया या 10 आ गया, तो नीचे जो भी संख्या आएगी उसका एलसीएम से आपको तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 4, 5 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो आपको तीनों को 20 से मल्टीप्लाई करना है। आई होप ये आप समझ रहे हो। तीनों को किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 4 से 20 कितने बार कटेगा 5 बार कटेगा, 5 से 20 कितने बार कटेगा 4 बार कटेगा, और 10 से 20 कितने बार कटेगा 2 बार कटेगा। तो ये निकल के आ गया क्या 5, 4 और 2, और ये जो निकल के आए ये क्या है, इनकी क्षमता है, इनकी कैपेसिटी है। आई होप ये आप समझ रहे हो। दिन आपको दिया था 4, 5, 10, और जब आप इसको सॉल्व किए तब इनका कैपेसिटी, इनकी क्षमता कितना निकल के आ गया 5, 4, 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से इजीली बना सकते हो। जब ये 3 अनुपात आपको दिया है तो उनको आपको 1 के अपॉन में लिखना है, और उनका जो एलसीएम आता है उससे आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब टोटल यहाँ पे कितना दिया, टोटल आपको दिया 440 रुपये। हम इन तीनों को जोड़ेंगे, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, 5 और 4 9, 9 और 2 11, तो टोटल बराबर टोटल। तो रेसिप अनुपात का टोटल कितना है 11, और क्वेश्चन में टोटल कितना दिया 440, तो टोटल बराबर टोटल आपको लिखना है। अब आपको क्या निकालना है, बी का हिस्सा निकालना है। बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना आ जाएगा, बी का हिस्सा क्षमता के हिसाब से कितना है 4, तो आपको लिखना है 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। आई होप ये आप समझ रहे हो, और इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को बनाना है। अब आपको क्या करना है, 440 को जब आप 11 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 40, और जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 160 रुपये। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से इजीली बना सकते हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 160 रुपये। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 160 रुपये। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से इजीली बना सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझा होगा और ये तरीका भी आपको ठीक लगा होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। अब वीडियो के लास्ट में आपको क्या करना है, वीडियो के लास्ट में आपको सेम टाइप के 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है। सॉरी, वीडियो के लास्ट में आपको 2 क्वेश्चन है, तो इन दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद इनको सॉल्व करना है आपको, और सॉल्व करने के बाद इनके जो भी आंसर आते हैं वो आपको कमेंट करके मुझे बताना है। दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया कि ए कार्य को कितने दिनों में पूरा करता है 10 दिनों में, बी उसे कितने दिनों में पूरा करता है 15 दिनों में, और सी उसी कार्य को कितने दिनों में करता है 20 दिनों में। यदि वे मिलकर कार्य करते और कुल कार्य के लिए 16,302 रुपये मिलते हैं तो बी का हिस्सा कितना होगा, आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपको दिया, तो इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है, सेकंड क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद इनके जो भी आंसर आ रहे हैं उन दोनों के आंसर आपको कमेंट करके मुझे बताना है। आई होप ये आप समझ रहे हो। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।